गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे 4 है मेरा दिल्ली में और सुबह के 8:30 हो रहे थे। दिन मंगलवार है आज, तो थोड़ा सा थकान ज़्यादा होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे। और आज का जो प्लान है हम लोग का वो है रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, दोनों को आज कवर करेंगे। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद एक साथ इसलिए रखा हूँ क्योंकि रेड फोर्ट से जामा मस्जिद की जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर है और मेट्रो से अगर जाएंगे तो 650 मीटर है। तो इसीलिए दोनों को एक ही साइड में, दोनों चांदनी चौक इलाके में है पुरानी दिल्ली में, तो दोनों को एक ही साथ कवर कर लेंगे। आज दिन काफ़ी सुहावना लग रहा है। बारिश की संभावना थोड़ी सी लग रही है, लेकिन फिर भी ये बारिश रोक नहीं पाएगी मुझे एक्सप्लोर करने से। और मैंने टिकट करवा लिया है वापसी का, और जो कि 16 को है, थर्सडे को मैंने करवाया है रिजर्वेशन। यहाँ से निकलेंगे हम लोग थर्सडे को, शाम को यहाँ से ट्रेन है और वो अगले दिन सुबह में इलाहाबाद पहुँचा देगी और वहाँ से मैं बस लेके निकल लूँगा गाजीपुर। यह आज 14 है, तो आज को लेके हम लोग के पास 3 दिन का टाइम है और लगभग 6 से 7 जगहें बची हैं कवर करने के लिए। तो मैं 2 और 3 में डिवाइड कर दिया हूँ इसको। आज 2 कवर करेंगे, कल 2 कवर करेंगे, और थर्सडे को जिस दिन जाना है उस दिन 3 चीज़ें कवर करके शाम को हम लोग निकल लेंगे। तो अभी मैंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है और रेडी हो गया हूँ, और बस हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए यहाँ से रेड फोर्ट के लिए। फिर उसके बाद रेड फोर्ट काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए रेड फोर्ट को पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे जामा मस्जिद, फिर वापस आ जाएंगे फ्लैट पे। बाकी खाने वाने का देख लेंगे, उधर ही कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ले लेंगे ताकि एनर्जी बनी रहे और बेटर हम लोग एक्सप्लोर कर पाएँ। चलिए चलते हैं लाल किला पे। निकल गए हैं भैया मेट्रो, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एग्जिट किया हूँ और ये उस साइड है, लाल किला दिख रहा है। अभी वहाँ से फुट ओवर जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वहाँ से क्रॉस करके पहुँचते हैं वहाँ पे और वहीं पे टिकट लेंगे। लाल किला के गेट नंबर 1 पे गया था तो वहाँ गेट नंबर 1 ब्लॉक कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और आपको एंट्री करने के लिए गेट नंबर 2 की तरफ जाना पड़ेगा, जो गेट नंबर 1 से लगभग 500 मीटर दूर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर गेट नंबर 2 की तरफ। अभी पैदल ही पहुँच जाएंगे, ऑटो भी आपको है, अगर चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं वहाँ से। बाकी मिलते हैं आपको गेट नंबर 2 पे। तो अभी हम लोग गेट नंबर 2 के पास पहुँचने ही वाले हैं, और गेट नंबर 1 के पास जब हम लोगों ने ऑटो से पूछा तो ऑटो वाले बता रहे थे कि 2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, और पैसे मांग रहे थे 10 रुपये 20 रुपये। तो एक्चुअली में डिस्टेंस 500 मीटर भी नहीं है, हम लोग पैदल चल के आए हैं, पहुँच ही गए हैं। तो जब भी आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑटो वालों पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड के हिसाब से यहाँ देख के डिस्टेंस आप पैसा दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी कि कितना फेयर है क्या है। किसी रूट पे फिक्स है, किसी पे नहीं है, तो आप देख लेना उसको। तो भाई साहब आ गए हैं, वहाँ पे था टिकट काउंटर, वहाँ से ले लिया है टिकट। ये रहा मेरा टिकट। एक लोग का टिकट 80 का है, 80 एडल्ट के लिए, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैंने किया ट्राई तो नहीं हो रहा था, तो मैं जाके ऐसे ही मैनुअली ले लिया हूँ। चलते हैं अभी मेन गेट की तरफ और वहाँ से एंटर करेंगे। सिक्योरिटी चेक हो चुका है वहाँ पे, और बैग रखने के लिए यहाँ गेट नंबर 1 के पास ही जगह है जहाँ पहले टिकट मिलता था, वहीं पर रख दिया है बैग। ये बड़ी बड़ी इसकी दीवारें हैं, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई सारे।
पीछे वो जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री चढ़ के, ये प्राचीर है, इसी पे से बोलते हैं। लाहौरी दरवाजे से अंदर पहुंचते ही ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसकी दोनों तरफ 2 मंजिली मेहराबदार कक्षों की श्रृंखला है। प्रत्येक तरफ 32 कक्ष हैं जो आज भी दुकानों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शाहजहां के काल में ऊपरी एवं निचली मंजिल में दुकानें थीं जो शाही परिवार की विलासपूर्ण वस्तुओं यथा रेशम जारी के कार्य वाली वस्तुएं, सोने चांदी के बर्तन आदि का व्यापार करते थे। ये है छत्ता चौक। छत्ता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय परिवेश में बेहद असामान्य था और मुगल स्थापत्य कला में अनूठा था। छत्तानुमा बाजार का विचार शाहजहां को सन 1646 ईस्वी में पेशावर शहर, जो कि पाकिस्तान में है, से देखकर आया था। इस तरह के बाजार को बाजार मुसक्कफ कहा जाता था, जहां सक्कफ का अर्थ छत होता है। नौबत खाना और दीवाने आम के लिए सीधे और म्यूज़ियम के लिए लेफ्ट। हम चलते हैं पहले दीवाने आम की तरफ, बाद में जाएंगे म्यूज़ियम। ये जो आप देख रहे हैं, ये नौबत खाना है और इसके आगे है दीवाने आम। तो उसमें जब भी बादशाह इधर से आते थे तो यहाँ संगीत बजा के उनके आगमन का उनका वेलकम किया जाता था और ये मैसेज दिया जाता था कि बादशाह अब एंटर कर रहे हैं दीवाने आम की तरफ। ये 3 मंजिला है। चलते हैं इसके अंदर से आगे की तरफ। पीछे की तरफ आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, जिसमें अभी तो जाना अलाउड नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पे शहंशाह बैठ के, शाहजहाँ वगैरह बैठते थे। वहाँ पे वो जो वाइट कलर का है अंदर, वहाँ पे उनका राजगद्दी है, उस पर बैठ के लोगों की प्रॉब्लम को सुना करते थे और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करते थे। और ये दीवाने आम के बारे में आपने हिस्ट्री में सुना होगा, हिस्ट्री की बुक्स में आपने पढ़ा होगा, दीवाने आम और दीवाने खास। तो ये है दीवाने आम और दीवाने खास आगे है दीवाने आम, और इसके पास में ही यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो आप थक जाएं तो यहाँ बैठ सकते हैं। कैंपस काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। पानी वाला देख रहे हैं, ये नहर बहिश्त है। नहर बहिश्त का काम ये था कि ये जितने भी पेड़ पौधे हैं इस रेड फोर्ट के चारों तरफ, उसको पानी पहुंचाता था और कूलिंग, जैसे ठंडक रहती थी इसी की वजह से। और ये कनेक्ट करता था, ये है इसमें, ये है रंग महल। ये अंदर से कई रंगों से बना हुआ है और नॉर्थ और साउथ में इसके शीशे लगे हुए हैं, इसकी वजह से उनको शीश महल भी कहते हैं। दीवाने खास, खास महल, रंग महल, हयात बख्श गार्डन, हमाम, मोती मस्जिद इधर है। यह है खास महल। यह बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं। 3 कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरफ है, तस्बीह खाना के रूप में जाना जाता है। यह है दीवाने खास। दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। कक्ष के मध्य से नहर बहिश्त बहा करती थी। उत्तरी एवं दक्षिणी दीवारों के कोनों के मेहराबों के ऊपर और किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नज्म अंकित है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इसके आगे है हमाम। हमाम शाही स्नान घर मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहां राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। यह है दीवाने खास, ये हमाम और यह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था।
विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने हरम की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था। यह है शाही बुर्ज और इसके अंदर प्रयोग हुआ है हाइड्रोलिक प्रणाली। जो यमुना नदी का पानी है उसको उठाता है ये और नहर बहिश्त को सप्लाई करता है। बाकी नहर बहिश्त पूरे फोर्ट में पानी पहुंचाता है, जिससे पूरा फोर्ट ठंडा रहता है। हयात बख्श बाग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नामों पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करते थे, पर अब किसी भी आंतरिक सजावट से वंचित हैं। यह है जाफर महल। जाफर महल बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडप की सीध में मौजूद है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह महल एक चौड़े टैंक में स्थित है, जो प्रारंभ में इस बाग के साथ एक उपमार्ग से जुड़ा हुआ था। इस इमारत में छोटे कक्षों से घिरा एक केंद्रीय कक्ष है, जिनकी छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। तो इधर की साइड है क्रांति मंदिर यानी कि म्यूजियम। चलते हैं इधर। यूरोपियन स्टाइल में ये जो बनी हुई बिल्डिंग दिख रही है, ये सारे म्यूज़ियम्स हैं। मैं आपको डिटेल में इसको बता दूंगा। आप यहाँ आइएगा तो इसमें ज़रूर आइएगा, ये बेस्ट पार्ट है इसका। यह है मुमताज़ महल और इस इमारत को हरम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और अब इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने म्यूज़ियम बना दिया है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और काफ़ी थक गया हूँ मैं। काफ़ी बड़ा है ये कैंपस, बहुत बड़ा है। आराम से घूमेंगे आप तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सब कुछ घूम ही लिया है, बाकी दिल्ली गेट बचा हुआ है। देखता हूँ अगर आगे पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो एक मेट्रो स्टेशन पड़ा था शायद, वहाँ से भी है। देखेंगे, अगर मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर निकलूँगा मैं। वापस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, आगे की तरफ। दोपहर की 3:45 हो रहे हैं और रेड फोर्ट से निकल गए हैं और नेक्स्ट मेट्रो पकड़ के अगले स्टेशन पे पहुँचते हैं, जो कि है जामा मस्जिद। रेड फोर्ट काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के, काफ़ी बड़ा था, थोड़ा सा थक गया था, लेकिन हाँ मज़ा आया। काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिली, ओल्ड चीज़ें, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, बाकी सारे मुगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। अब समय हो गया है यहाँ से विदा लेने का रेड फोर्ट से, और चलते हैं आप जामा मस्जिद।